मेवाड़ की कहानी में आपका स्वागत है। हमने पिछले पार्ट में महाराणा सांगा के बारे में पढ़ा। घायल राणा सांगा की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र रतन सिंह वो शासक बनते हैं। देखिए, ध्यान रखें, महाराणा सांगा का बड़ा पुत्र था भोजराज, और भोजराज की शादी हुई थी मीरा से। वही मीरा जो इतिहास में मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई है। लेकिन भोजराज की असामयिक मृत्यु हो गई थी, इसीलिए सांगा के दूसरे पुत्र रतन सिंह शासक बने। मीरा जो कि भोजराज की पत्नी थी, वो एक बचपन से ही बड़ी ही कृष्ण की भक्त थी, और जब मीरा है वो विधवा हो गई तो और ही साधु संतों की संगत में रहने लगी और कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लीन कर दिया। और बताया जाता है गुजरात के रणछोड़ मंदिर में वो भक्ति करते हुए वहीं समा गई थी। इस प्रकार राणा सांगा है वो मीराबाई के ससुर थे। ध्यान रहे, जब दूसरे पुत्र रतन सिंह शासक बने तो मेवाड़ के हालात थोड़े कमज़ोर किस्म के थे, और ये जो जानकारियां हैं वो श्यामल दास की रचना वीर विनोद से पता चलती है, मोहनोत नैणसी की लेखन से पता चलती है। मोहनोत नैणसी है जिसको राजपुताने का अबुल फजल भी कहा जाता है। इसके अलावा कर्नल टोड की लेखनी से भी इस समय की जानकारी मिलती है। रतन सिंह जो शासक बने वो 1528 से 1531 तक रहते हैं, और इतिहास में रतन सिंह द्वितीय के नाम से चर्चित होते हैं। देखिए, रतन सिंह के काल के अंदर किस प्रकार की स्थितियां होती है। महाराणा सांगा की एक उपपत्नी थी कर्मावती, और उसके पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। अब कर्मावती अपने पुत्र विक्रमादित्य को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि महाराणा सांगा ने रतन सिंह को शासक बना दिया था। इस प्रकार जब रतन सिंह शासक बने तो वो रतन जड़ित मुकुट और कमरबंद कर्मावती से मांगने लगे। देखिए, ये रतन जड़ित मुकुट और कमरबंद आखिर था क्या। देखिए, मालवा के शासक के साथ जब महाराणा सांगा का संघर्ष हुआ तो महाराणा सांगा ने मालवा के शासक को कैद कर लिया, घायल अवस्था में रखा और उसका इलाज करवाया, और उसको जब छोड़ा 6 महीने बाद तो उसे कमरबंद, रतनजड़ी मुकुट आदि अपने पास रख लिए थे, और वो सामान अब कर्मावती के पास था, और वही सामान अब कर्मावती से रतन सिंह के द्वारा मांगा गया, लेकिन कर्मावती इसे नहीं देना चाहती थी, और वो इसलिए रणथंभौर चली गई। देखिए, रणथंभौर राणा सांगा के द्वारा ही किसको दिया गया था, वो कर्मावती को दिया गया था। इस प्रकार विक्रमादित्य, उदय सिंह, कर्मावती है उनके साथ वहाँ रणथंभौर में रहने लगी। इधर रणथंभौर रहने से रतन सिंह नाराज था और वो अपनी सामग्री प्राप्त करना चाहता था, लेकिन कर्मावती का परिवार कोई कमज़ोर स्थिति का नहीं था। कर्मावती बूंदी के हाड़ा शासकों की पुत्री थी, और उसका भाई था सूरजमल जो इस समय बूंदी का राजा था। तो उस सूरजमल ने अपनी बहन और भांजों को सुरक्षा प्रदान की थी। इस प्रकार विक्रमादित्य, उदय सिंह और कर्मावती बूंदी के संरक्षण में रह रहे थे, और बूंदी के शासक जो सूरजमल थे वो रतन सिंह से नाराजगी रखते थे, या यूँ कहें कि दोनों के बीच मन मुटाव था। ऐसा बताया जाता है कि रतन सिंह है वो सूरजमल से काफ़ी नाराज़ था। कारण ये बताया जाता है कि जब रतन सिंह शासक बने, जब ना ही तो सूरजमल वहाँ उपस्थित हुए, ना ही सूरजमल ने किसी प्रकार के उपहार रतन सिंह को भेजे थे, इसके कारण भी रतन सिंह उनसे ज़्यादा ही नफरत करता था। एक और बात ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलती है कि पृथ्वीराज कछवा जो कि आमेर के राजा थे, उनकी पुत्री का विवाह रतन सिंह और सूरजमल दोनों के साथ ही हो गया था। इस प्रकार की कहीं कहीं बात भी मिलती है, और वो भी इन दोनों के बीच मन मुटाव का एक बड़ा कारण थी। खैर, जो भी हो, दोनों के बीच विवाद तो था। एक बार बताया जाता है कि बूंदी के समीप आखेट के दौरान सूरजमल और रतन सिंह की आपस में मुलाकात
हो जाती है। जबकि कहीं कहीं ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि बूंदी के शासक सूरजमल ने ही रतन सिंह को आखेट के लिए बुलाया था, और दोनों जब आखेट के लिए जाते हैं तो किसी बात को लेकर, शिकार को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव हो जाता है और बात बढ़ जाती है, और बात बढ़ते बढ़ते दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है, और इस संघर्ष के अंदर दोनों ही घायल हो जाते हैं और मारे जाते हैं। इस प्रकार अचानक से ये घटना घटती है और मेवाड़ का सिंहासन खाली हो जाता है। मेवाड़ का सिंहासन खाली देखकर कर्मावती है वो वहाँ अपने पुत्र विक्रमादित्य उदय सिंह को लेकर पहुँचती है और विक्रमादित्य को राजा बना देती है। इस प्रकार कर्मावती का पुत्र विक्रमादित्य 1531 में राजा बनने में कामयाब हो जाता है। तो आज की कहानी यहीं तक करेंगे। अगले पार्ट में देखेंगे कि विक्रमादित्य के शासक बनने के बाद दासी पुत्र बनवीर किस प्रकार चित्तौड़ में हाहाकार मचाता है और किस प्रकार चित्तौड़ का साका होता है, अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।